गुड आफ्टरनून गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हम ये सेशन 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे, बाकी और लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। लेट देम सेटल और उसके बाद अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। Good afternoon, guys, and welcome to Orange Techno Lab. We will start this session within a few moments. Thank you so much for joining.
Good afternoon, guys. Thank you so much for joining today's session. आज का सेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो रिक्रूटमेंट के ऊपर बेस्ड है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आज का एजेंडा मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको कि आज हम सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हाउ टू डू अ प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट वाया दी अल्टीमेटिक्स रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हम एक न्यू फीचर देखेंगे कि कैंडिडेट का एक्सपीरियंस हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद अदर लिंक्ड अप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद एक और चीज हम देखेंगे कि ऑनबोर्डिंग हम कैसे बेटर बना सकते हैं कैंडिडेट के लिए जब वो एम्प्लॉय में तब्दील होता है। और उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि इन केस हमें वैकेंसी पब्लिश करनी है तो कैसे हम HRMS या हमारे रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से पब्लिश कर सकते हैं इजीली। और आज के जो की नोट स्पीकर्स हैं वो हैं मिस्टर मोहित अदलखा और मिस भावना सिंगला। तो मैं इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। Hi, good afternoon, everyone. So today we'll have a session. Today we'll have a session on recruitment module. Okay. So I am Bhavna, as working as an implementation manager with Orange Technolab Limited, and we have done recruitment for a number of clients. So we'll be focusing today on recruitment module. So I'm right now, first initiation will be done by Mr. Mohit. So I'm just handovering to Mr. Mohit. Thanks, Bhavna and Sonia, for your kind words. Let me introduce myself. My name is Mohit Adlakha. I'm taking care of the business development related complete activity. I'm heading that department. And now what the today's topic is the recruitment. So जैसे सोनिया ने आपको बताया कि there are lots of things which we are going to cover up कि recruitment का आपका process कैसे रहने वाला है, आप कैसे hiring करेंगे, कैसे sourcing करेंगे, कैसे onboarding करेंगे, and even multiple different जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसको कैसे आप इसमें क्लब करके आप एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट्स का थोड़ा इंप्रूवमेंट में लेकर आ सकते हैं. So now let's just move ahead with the process of recruitment, how exactly it is. This is what exactly the process. Obviously यही एक process market में रहती है जो हमने हमारे प्रोडक्ट में भी सेम वही चीज को प्रोसेस को फॉलो करके प्रोडक्ट को डिजाइन करा है. Start with the MRF with the approval flow. MRF is nothing but just the manpower requisition form, which includes lots of various information about the candidate की उसको candidate किस तरीके का चाहिए, कौन सा क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, क्या उसका roles and responsibility रहेंगे and all. So all basic details it contains under the MRF part with the approval flow कि वो approval flow में जाकर के approval and rejection हो so that आगे जाकर के वो HR के पास जाए so they can source with the various sources. It can be with the IJP internal job posting, it can be through the various आपका खुद का career web page हो सकता है and there are different APIs जो let's say कि नौकरी है या आपका LinkedIn है वो paid APIs रहते हैं but अगर हम उनको भी अगर हम purchase करते हैं if at all they are sharing us the API तो वहां पे भी हम directly posting कर सकते हैं और वहां से भी हम data pull out कर सकते हैं for the candidates. Not only that, but सिंगल स्क्रीन पे ही आपको वहीं से स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग कितने हुए हैं कितने नहीं हुए हैं एंड सेकंड लेवल के लिए मेरे को इंटरव्यू शेड्यूल्स करने हैं तो सेकंड इन मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरव्यूज वी कैन शेड्यूल आउट. फ्रॉम देयर वी कैन कलेक्ट द फीडबैक्स ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द फाइनल राउंड एंड ऑफर लेटर रेज किया जा सकता है. ऑफर लेटर रेज करने के बाद भी अगेन देयर इज अ मैनेजमेंट ऑफ ऑफर लेटर वेदर ही इज ज्वाइनिंग और नॉट, वेदर ही इज एक्सेप्टिंग द ऑफर लेटर और नॉट. So all the things will be there in the email of a candidate where he can accept or reject the offer letters and then after उसकी joining की formalities वहीं से ही आप onboarding भी कर सकते हैं. So this is the complete process of a recruitment. Now let's just move ahead with a few screenshots which we have captured under the product key
क्या क्या चीजें क्या क्या कैसे कैसे रह सकती हैं करके. So now this is what exactly the dashboard of a recruitment process. Now to the left hand side we can see कि कितने resumes screens हुए हैं, कितने demographical आपके candidates आते हैं. Then after उसके कितने उसका candidates का summary क्या है, इवन उसका मंथ ऑन मंथ बेसिस पे समरी क्या आ रहा है, कितने ज्वाइनिंग वर्सेस ओपनिंग है, आई मीन दिस जॉब कोड वाइज कितनी एप्लीकेशंस वर्सेस ज्वाइनिंग्स आ रहे हैं. सो ये सारी चीज ऑन द गो जो रिक्रूटर को चाहिए होती है वो सारी चीजें उसके डैशबोर्ड पे भी अवेलेबल रहती है. ये जस्ट स्क्रीनशॉट्स जो अभी हमने लिए हैं वो पहले एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, सो दैट हम आपको प्रोडक्ट में भी आपको डीप डाइव करवा सकेंगे कि कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीजें बेसिक एक ओवरव्यू के साथ हम वो चीज भी कवर अप करने वाले हैं. सो जॉब जैसे ही क्रिएशंस होते हैं तो कुछ इस तरीके के जॉब क्रिएशंस हो जाते हैं कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के लिए इफेक्टिवली मेरे को दिखाने हैं, कितने मैनेजर्स एंड ऑल. ये जॉब डिस्क्रिप्शंस के लिए आपका मास्टर्स हो जाता है. देन आफ्टर जॉब डिस्क्रिप्शन का मास्टर जब हो जाता है तो ये सारे डिटेल्स आ जाते हैं कि मतलब हमको क्या क्या चीज इनपुट्स हम ले सकते हैं कि उसका जॉब कोड क्या रह सकता है, कौन सी लोकेशन के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर चाहिए. सो ऑल दोस डिटेल्स वी पीपल कैन कैप्चर. जैसे ही वो जॉब क्रिएशन हो जाता है तो उसका डिस्क्रिप्शंस वगैरह पूरा दिखता है कि वेदर इट इज अप्रूव्ड और पेंडिंग. ऑन टू द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि अप्रूव्ड हुआ है, बिकॉज अगेन यहाँ पे एक अप्रूवल का वर्क फ्लो हम डिजाइन कर सकते हैं. देन आफ्टर जब अप्रूवल हो जाता है तो यहाँ पे आपको ग्रीन दिखाई देता है, अप्रूवल हो गया है, सो दैट जो HR पर्सन है ही कैन पोस्ट, अब उसका सोर्सिंग करना स्टार्ट कर सकेगा. एंड इवन मीनवाइल अगर हमारे को फीडबैक्स भी कलेक्ट करने होते हैं फ्रॉम द कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यूज लेते हैं, इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, कि let's say what was the how was the communication, so out of 5 what was the how much ratings he can give. So like that we can create multiple questionnaires and based on that उसके feedbacks भी collect किए जा सकते हैं. फिर ये आपका डिस्क्रिप्शन आता है, ये आप अगेन देख रहे हैं लॉगिन में एम्प्लॉय का कि एक HOD जब आपको फिल करता है कि वो बता सकता है कि वो न्यू वैकेंसी है या whether it is a replacement. If it is a replacement of any existing employee तो वो सारी चीज भी वहां से वेरीफाई करवाई जा सकती है. कितनी वैकेंसी है, कितना उसका CTC चाहिए, एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन, ऑल ऑफ द बेसिक डिटेल्स जो उसको कैप्चर करवानी रहती है. जैसे ही वो रिक्वेस्ट करता है तो अगेन उसके बॉस के पास जो भी पर्सन है जो अप्रूवल फ्लो में रहता है, he will get the notification from there, he can approve or reject. In the email also he is getting the notification, वहीं से ही अप्रूवल या रिजेक्शन भी किया जा सकता है. एंड विद दिस स्क्रीन वी कैन चेक आउट कि वो स्टेज कौन सी स्टेज पर है, कि कितने लेवल का अप्रूवल कंपलसरी था, अप्रूवल कहां तक पहुंच चुका है, कौन सी अभी न्यू है, कितनी अप्रूव्ड हो गई है. उसका व्यू पे क्लिक करेंगे वी विल गेट कि अप्रूवल कौन से स्टेज पे अभी भी अटका हुआ है. एंड देन आफ्टर लेट्स से कि ये फाइनल अप्रूवल आता है. सो ये फाइनल अप्रूवल मतलब मल्टीपल स्टेजेस का हो रहा है, तो मल्टीपल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल हो जाते हैं. देन आफ्टर आपका आता है रिक्रूटमेंट पोस्टिंग. अब जब पोस्टिंग होती है तो IJP भी ऑप्शन आ जाता है, पब्लिश द ओपनिंग टू ऑल द एम्प्लॉइज, यानी कि इंटरनल भी जो एम्प्लॉइज होते हैं they also can refer someone and if at all we have wired, I mean कुछ हमारे APIs रहते हैं LinkedIn के या नौकरी के, अगर हमने वो पेड APIs परचेज कर रखे हैं एज अ एंड यूजर यानी कि आपने, तो हम उसको वहां पे भी पोस्टिंग करवा सकते हैं जॉब पोस्टिंग की तरीके से. और वो जब जॉब पोस्टिंग हो जाएगा तो अगर उस लिंक पर किसी भी कैंडिडेट ने क्लिक करा तो वो रीरूट होकर के ऑरेंज के प्रोडक्ट पर आ जाएगा, जहां उसको अगेन एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी हमको फील्ड्स रिक्वायर्ड है वो उसको फिलअप करने पड़ेंगे. देन आफ्टर फिर हमको पता लगता है कि अगर जब हमारी पोस्टिंग हो गई, देन आफ्टर हमारे को ये भी आइडिया आता है कि हमारी जॉब पोस्टिंग के अगेंस्ट में कितने CVs आ रहे हैं, कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं करके. तो हर एक जॉब JD के आगे कौन सी डेट से कौन सी डेट तक वो वैलिड रहने वाली है, कितनी वैकेंसीज है, कितनी प्रोसेस हो गई है, कितने रिज्यूमेस कलेक्ट हुए हैं, कितने कैंडिडेट्स आए हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट यहीं से अवेलेबल रहती है ऑन द गो. देन आफ्टर एक और ऑप्शन भी आता है विच इज नॉटिंग बट आपका खुद का कैरियर वेब पेज के साथ भी उसको लिंक अप करवाया जा रहा है. सो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को एक आइडिया आता है कि मेरे को कैरियर वेब पेज के साथ लिंक अप करवाना है. सो वो चीज भी मैं दिखा दूंगा आगे जा करके. एंड लेट्स से
कि अभी सब इंटरव्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस भी ये सारे लीजेंड कलर्स रहते हैं कि ऑफर एक्सेप्टेड हो गया है, ऑफर रिजेक्टेड हुआ है, या फिर रिजेक्शन हो गया है इंटरव्यू सारे हो जाने के बाद। सो लाइक दैट ये सारी प्रोसेसेस आप यहीं पे कैंडिडेट टू कैंडिडेट यानी कि एप्लीकेंट टू एप्लीकेंट आप चेक कर पाएंगे। ये आपका इंटरव्यूज का कैलेंडर रहता है, जो भी इंटरव्यूअर होता है उसको भी ये कैलेंडर देखने को मिलता है, सो दैट ही आल्सो कैन अंडरस्टैंड कि कौन से दिन किस किस के इंटरव्यूज कितने हो सकते हैं, सो दे आल्सो कैन प्लान देयर डे। एंड यहाँ पर आपका करंट ओपनिंग का रहता है, यानी कि जो आप कैरियर वेब पेज बता रहे थे उसमें कुछ इस तरीके से दिखता है कि आपका जेडी मतलब जॉब टाइटल क्या है, कितनी वैकेंसी है, कौन सी लोकेशन के लिए, कितने दिन तक आप वो एप्लीकेशन ओपन रहेगी कर सकते हो, एंड एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको फिलअप करना रहता है। जब फिलअप होकर के लेट्स से सारे इंटरव्यूज प्रोसेस क्लियर हो गए, देन आफ्टर यहाँ पर एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा जहां से आप उसका ऐड न्यू एम्प्लॉय यानी कि आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हो अभी। अब ऑनबोर्डिंग करने के टाइम पे भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि बिफोर ऑनबोर्डिंग इवन आल्सो यू मे रेज द टिकट्स, कि मेरे को टिकट्स रेज करनी है, लेट्स से कि उसका सिटिंग अरेंजमेंट अरेंजमेंट करवाना है या फिर उसके लिए लैपटॉप अरेंज करवाना है, तो वी कैन रेज द टिकट्स इवन आल्सो। एंड साइमल्टेनियसली एसेट एलोकेशंस भी हो सकती है कि उसको लैपटॉप इशू करना है, उसको मोबाइल इशू करना है, या व्हाटएवर जो भी है, तो वो सारी चीज यहीं से मैनेज की जा सकेंगी। ये कुछ एक तरीके का फॉर्म है जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपका कैरियर वेब पेज पे जब फिलअप होता है तो कुछ फॉर्म्स इस तरीके का दिखता है, जिसमें बेसिक डिटेल अगेन इट डिपेंड्स कि आपको क्या क्या फिलअप करवाना है, अकॉर्डिंगली वो फॉर्म्स एक्टिवेटेड होते हैं। फिर इवन आपको कुछ रिक्रूटमेंट का ट्रैकर देखना है कि कितने जॉब ओपनिंग्स एक्टिव हैं, कितने ऑफर्स हुए हैं, कितने अप्रूव्ड हुए हैं, तो वो कंप्लीट ट्रैकर भी आ रहा है। क्योंकि आप जब भी कभी कैंडिडेट्स को कनेक्ट करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं एज ए रिक्रूटर, तो वो फीडबैक भी आपको इनपुट करने पड़ते हैं कि वो उसने फोन उठाया नहीं उठाया, पोस्टपोन हुआ है, नॉट इंटरेस्टेड है, या व्हाटएवर, सो दैट वो सारी चीज भी आपको कैप्चर करनी है, तो रिक्रूटमेंट ट्रैकर में वो भी चीजें आती हैं, उसके फिल्टर्स भी मिल सकेंगे। ये रिक्रूटमेंट का ट्रैकर आ गया कि आपको पता चलेगा जेडी वाइज आपका क्या क्या शॉर्टलिस्टेड हो रहे हैं, कौन कौन से एम्प्लॉइज आई मीन कैंडिडेट्स। सो अभी मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा भावना को, ताकि सॉफ्टवेयर के बेस पे भी आपको थोड़ा अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन कर सके। सो लेट मी हैंड ओवर टू मिस भावना। मिस भावना, माइक इज ओवर अप टू यू। Okay, thanks Mohit. Right now I just share my screen and मैं सब कुछ सिस्टम में शो करती हूँ स्क्रीन बाय स्क्रीन कि ये एक्चुअल में कैसे हमें दिखाई देता है। सबसे पहले जैसे मोहित जी ने आपको बताया था कि हम जब रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं हम अप्रूवल स्टेजेस देते हैं। अप्रूवल स्टेजेस देने के लिए हमें स्कीम बनानी पड़ती है। जैसे ऑलरेडी हमें पता ही है हमारे सिस्टम में सब कुछ स्कीम के थ्रू होता है, तो हम रिक्रूटमेंट के नाम की भी स्कीम बना सकते हैं और एक कैंडिडेट अप्रूवल नाम की भी स्कीम होती है। दिस टू स्कीम्स आर डिफरेंट। रिक्रूटमेंट की स्कीम होती है जब हम MRF अप्रूवल के लिए जाते हैं, और कैंडिडेट अप्रूवल की स्कीम यूज होती है जब आपने कैंडिडेट को फाइनलाइज कर लिया अपने सिस्टम में। अब बिफोर गिविंग एनी ऑफर लेटर, बिफोर सेंडिंग हिम ऑफर लेटर, आप उसे ऑफर लेटर सेंड करने से पहले अपनी मैनेजमेंट से एक बार क्रॉस चेक करवाना चाहते हो वेदर इट इज रिलेटेड टू उसकी CTC या उसकी डेजिग्नेशन और XYZ। सो वो चीजें आप कैंडिडेट अप्रूवल स्कीम से डायरेक्ट सिस्टम थ्रू अप्रूवल ले सकते हो। सो दिस आर टू स्किल्स। और जो हमारी रिक्रूटमेंट लेवल की स्कीम होती है वी कैन क्रिएट अप टू 8 लेवल। इस टाइम पे सिस्टम में हम 8 लेवल तक रिक्रूटमेंट की स्कीम बना सकते हैं which can be created। and there is one more thing which I उसमें में ये हमारा एक्चुअल में एक डैशबोर्ड है। मैं आगे मूव करने से पहले आपको एक बार ये दिखाना चाहती हूँ जो मोहित जी ने बताया था आपको कि डैशबोर्ड होता है, जिसके अंदर हमारा डैशबोर्ड ऐसे दिखते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट थिंग आपके कितने रिज्यूमे स्क्रीन्ड होते हैं, कितनी ज्वाइनिंग्स होगी नेक्स्ट 7 डेज में, कितने कौन से कैंडिडेट कल या आज या कल ज्वाइन करने वाले हैं, और जो रिक्रूटमेंट रहेगा या इंटरव्यू कैलेंडर है। सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एन HR टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द थिंग्स इन अ वन गो।
फर्दर ये हमें यहाँ पे फर्दर डिटेल्स देता है करंट ओपनिंग की, करंट प्रोसेस की, कौन से प्रोसेस में कौन सी चीज ओपनिंग है, देन डेट ऑफ ईयर, देन फाइनेंस एप्लीकेशन, फाइनलाइजेशन एप्लीकेशंस के लिए। फर्दर वी हैव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम आल्सो। ये सब ग्राफिकल है जो आपको ईयर वाइज पे मिल जाएगा कि आपने कौन सी ईयर में कितना फेच आउट किया एंड दिस कितनी रिक्रूटमेंट हुई है, कितने मेल फॉर्मेट में हुई, कौन से फीमेल फॉर्मेट में हुई, कितनों ने अप्लाई किया, व्हाट वाज योर मंथली टारगेट्स फॉर द अचीव्ड इन रिक्रूटमेंट पर्पसेस, ऑल दोस थिंग्स हम यहाँ से ट्रैक आउट कर सकते हैं। सो ऑल दोस थिंग्स, so these are further the track for the monthly summary of all the things, like अगर आपको monthly summary present out करनी है so वो हम इस form में present कर सकते हैं। further are the further related charts which are related to vacancy, related to joining, job details, एक particular job detail that is graphical wise हम represent करते हैं, how it look like, so we can check all those things over here itself. It is everything is visible on HRM home page dashboard, so आपको कहीं नहीं जाना, वो home page में directly visible है। So वो चीज हमने बीच में आपको इसलिए दिखा because that is one of the critical thing जो डैशबोर्ड है, it's one of the important thing. So before we move ahead in a process, so आपको डैशबोर्ड क्लियर हो इसलिए मैंने बीच में स्टॉप करके we have taken you through the dashboard. Here it comes the recruitment process. रिक्रूटमेंट में जैसे मैं आपको बोल रही थी कि ये वाला पार्ट ये यहाँ पे 8 लेवल ऑफ हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। And here we have an intimate button also. This intimate button is used basically जो ये intimate button use होता है, this is particularly used अगर आपको एक level का approval देना है and you don't want that further there should be any changes in the process, कि जैसे आप ये बोलते हो कि जो भी मेरे MRF में डाला गया है, it should not be changed after the first level of approval or after any level of approval. So we can tick and untick accordingly. हम इसे उस वे में tick कर सकते हैं। So scheme we have discussed because it is something new which we have captured in our system. Now it is 8 level of approval. Similarly, ये job description का पेज है, यहाँ से आपकी navigation है job description master, जो भी मोहित भाई जी ने आपको स्क्रीन में दिखाई थी वो हम इस वे में क्रिएट कर सकते हैं। And if you want how descriptions are filled, it is filled in this way. So आप ड्रैग कर सकते हो। How it is used? जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जो हम क्रिएट करके रख सकते हैं अपने सिस्टम में, जो फर्दर हमें यूज करेगा जब हमारा कोई सिस्टम लेफ्ट करता है या फिर वी वांट टू क्रिएट इट न्यू। वी डोंट हैव टू ऐड एवरी टाइम न्यू थिंग्स, वी कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर एंड ऐड इट। Let me add, Bhavna, one more thing. Job description is nothing but designation wise एक HR जो है वो पहले से फ्रीज करके रख सकता है, so that जब भी कभी कोई HOD या मैनेजर या HOD MRF रेज करता है तो वो वहां सर उसको डायरेक्टली वो ड्रॉप डाउन में सिलेक्शन कर पाएगा। We'll show you later how it works. We'll be showing in the system. So further जैसे यहाँ से जॉब डिस्क्रिप्शन इस वे में क्रिएट होता है, आपने क्रिएट करके देखा तो जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होगा इट इज विजिबल लाइक दिस इन अ सिस्टम। जॉब डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। वी कैन असाइन टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ अ डेजिग्नेशन, जैसे मोहित जी ने अभी बोला कि वो हम फर्दर यूज कर सकते हैं सिस्टम में। तो इसलिए हम यहाँ से उन एम्प्लॉइज को असाइन भी करेंगे इफेक्टिव डेट से। उसके बाद जब वो लेफ्ट करते हैं वी कैन यूज इट, वी कैन यूज सेम डिटेल्स ओवर देयर, सो वी डोंट हैव टू क्रिएट इट अगेन एंड अगेन। दिस वाज द प्री डिफाइंड प्रोसेस। अनदर प्री डिफाइंड प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट में आता है वो होता है प्रोसेस मास्टर का। प्रोसेस मास्टर इज नथिंग, जैसे हमने पीपीटी में डिस्कस किया है, ये फीडबैक मास्टर है जो हमें अपने कैंडिडेट की फीडबैक कैप्चर करने में फॉर्म लेवल पे हेल्प करता है। So we can define all the processes by clicking on add button. आप add button पे क्लिक करोगे तो इस फॉर्म में प्रोसेस नेम एंड प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के साथ हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं। फर्दर हमें यहाँ से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। आप देखोगे तो ये यहाँ से हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए। These are the type of questions which we can create. So ये सभी क्वेश्चन है जो हम 1 by 1 क्रिएट कर सकते हैं और ये हमें हेल्प करेंगे कि हम अपने डिटेल्स कैप्चर कर सके। ओके, फर्दर जब हमारे सभी क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं, these are visible in the form of this. This is the view template. जैसे मैंने 2 क्वेश्चंस क्रिएट किया, we can create more and we can keep it with us. So we can keep it with us. So this is one time activity because जो भी प्रोसेसेस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे वो मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकते हैं। It is not the way कि आप एक ही प्रोसेस में उनको यूज करोगे। It can be used in number of ways. ये है रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन डिटेल। रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में वी कैन डू इट फ्रॉम 2 ways.
वन इज द आप हर एम्प्लॉय के ESS साइड से भी हम रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं. सेकंड इज रिक्रूटमेंट एडमिन से भी किया जाता है. आई शो यू बोथ द वेज. So first of all, once we go from here, ये मेरा एक लॉगिन है. आप ESS साइट का लॉगिन है. आप यहाँ पे जाओगे, आप रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे. रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन. आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, we just need to click on add बटन. हम add पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म में हमारे पास रिक्वेस्टेशन क्रिएटेड आती है. अभी ये कैसे क्रिएट किया मैं आपको एक बार न्यू पे क्लिक करके दिखा देती हूँ. So this is the things which we capture in a new form: type of opening, job title, designation, grade. There are some few new features which we have captured over here. One is the gender specific. आप अपनी जॉब कोई भी जॉब डिटेल इस टाइम पे MRF करोगे सिस्टम में तो आप वो जेंडर स्पेसिफिक कर सकते हो कि आपको मेल कैंडिडेट चाहिए इस ओपनिंग के लिए या फीमेल कैंडिडेट चाहिए. So system will capture the details accordingly. And second most important feature we have is related to vacancy, which is related to employee strength master. ये हमारे सिस्टम में एक फंक्शनैलिटी है कि हम एक जगह जाके हमारा स्ट्रेंथ मास्टर रेप्लिकेट करते हैं. आई कैन शो यू फ्रॉम हियर. यहाँ से हम स्ट्रेंथ बोलते हैं एंड दैट स्ट्रेंथ कैन बी फर्दर के यूज्ड इन रिक्रूटमेंट. So I just show you a sample of one. We won't be going in detail, but I just want to show you. So जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मैनेजर के सेक्शन स्ट्रेंथ 5 रखे हैं और अभी मेरे पास एक्चुअल स्ट्रेंथ 3 है. So system will only allow me to do vacancy for only 2 managers क्योंकि मेरा जो gap है it is only of 2. So this is linked further recruitment MRF पेज से हमने इसे लिंक किया है ताकि हम एट द मोस्ट पे हम कैप्चर कर सके कि हमारे पास कितनी ओपनिंग है, कितनी रिक्वायरमेंट है सिस्टम में और हमें कितना कैप्चर करना है. तो इस चीज को हमने रिक्रूटमेंट के साथ लिंक किया थ्रू एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मास्टर. So this is a simple form which we can fill, we can attach it out and we can get back to it. ठीक है. So further मैं वापस जाती हूँ. एक बार रिक्रूटमेंट हो गया आपका, it will be seen over here like this in this format. One second. So it can be seen like this. ये चीज हमें क्लियर हो गया था एंड इट विल बी गोइंग फॉर एन अप्रूवल. जो भी अप्रूवल होगा हमें यहाँ से पता लग जाएगा. Here we end with the process. एक बार एक एम्प्लॉय ने अपना रिक्रूटमेंट कर दिया है, एक MRF सबमिट हो गया, इट विल फर्दर गो फॉर अप्रूवल टू सेकंड वन. वही उनको मेल फॉर्मेट आएंगे, उनको सेम फॉर्म दिखाई देगा. ही कैन मेक द चेंजेस एंड अप्रूव. नेक्स्ट जो फर्दर आता है, once it is approved at each and every level, it will be going over here in the it will be further coming. वो यहाँ पे आती है रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन डिटेल में. आपके अप्रूव स्टेटस में एप्लीकेशन यहाँ पे गिरती है. वी हैव लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस ओवर हियर, सो आई जस्ट ओपन द फॉर्म ओवर हियर फॉर वन. आप जब रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन करते हो, दिस इज द बेसिक फॉर्म व्हिच इज फिल्ड बाय एन MRF. जो कोई भी एम्प्लॉय MRF करता है वो ये बेसिक फॉर्म फिल करता है जो कि अप्रूव स्टेटस में जाता है. एंड वंस इट इज अप्रूव, डिटेल्स विल बी कमिंग ओवर हियर विद एन HR. किसने अप्रूव किया, किस टाइम पे अप्रूव किया, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं. फर्दर जब हम क्लिक करते हैं, वी कैन सी फर्दर डिटेल्स. तो ये हमारी पोस्टिंग डिटेल्स है. पोस्टिंग में जैसे मोहित जी ने आपको बताया था, यहाँ पे तो लिंक जनरेट होते हैं जो हम लिंक्डइन और नौकरी की API के साथ लिंक कर सकते हैं. वी कैन पब्लिश द थिंग्स एंड फर्दर. एंड दिस इज जॉब पोस्टिंग, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट. स्टार्ट डेट और एंड डेट हमारे सिस्टम में कैप्चर करेगी कि आपकी जो ये रिक्रूटमेंट हो रही है उसकी स्टार्ट डेट कब तक है और कब वो एंड हो जाएगा. आफ्टर डेट इट विल गेट एक्सपायर्ड ऑटोमेटिकली इनटू द सिस्टम. The next very important tab will come related to interview process. So this is the interview process. यहाँ पे हम इंटरव्यू डिफाइन कर सकते हैं. आपको एक MRF के लिए कितने इंटरव्यू प्रोसेसेस करने हैं और आप कर रहे हो वो सब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. इफ यू क्लिक ऑन सेंड मेल, दिस इज न्यू फीचर, तो उनको नोटिफाई कर देगा इन पैनलिस्ट को कि आपके पास इस MRF के लिए या इस जॉब कोड के लिए आपको इंटरव्यूज, यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ पैनलिस्ट फॉर दैट. So this will be one thing. Then next comes the interview process rating. यहाँ पे आप rating capture कर सकते हो. These are the ratings which will be defining. अगर आप एक राउंड के लिए rating define करते हो तो उतना rating mandatory हो जाएगा next round को capture करने के लिए. We won't be able to approve it. वो candidate final approval में नहीं जा पाएगा.
So we can define it and it is an exceptional case. जरूरी नहीं है आपको हर ओपनिंग के लिए करना ही करना है, आप इसे skip भी कर सकते हो, like I have did it. And there comes the resume form. This is one of the important form. ये form usually अभी जाता है employees के पास, candidate के पास जब उनका first round of interview schedule होता है to fill the basic details. So आपको जो details चाहिए So यहाँ से आप पर्टिकुलर फॉर्म पे आप डिफाइन कर सकते हो एंड ये सब डिटेल्स हम कैंडिडेट से कैप्चर करवा सकते हैं. These details can be captured from an employee. So एक बार जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फुलफिल होती है, इट कम्स इन अ पोस्टिंग डिटेल. पोस्टिंग डिटेल में वी कैन कैप्चर नंबर ऑफ डिटेल्स. आपको यहाँ पे कौन से इंटरव्यू प्रोसेस एक के साथ लिंक्ड है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितने वैकेंसीज चाहिए, आपके सिस्टम में कितने रिज्यूमे आए हैं बाय द डिफरेंट मोड्स, वेदर आप एम्प्लॉय ईएसएस से कैप्चर कर रहे हो या आप नौकरी लिंक्डइन से कैप्चर कर रहे हो या आप अपने खुद के करियर पेज से कैप्चर कर रहे हो. ऑल दोस डिटेल्स कैन be captured over here. So and this is the form. अगर आप यहाँ click करते हो, then this form will show you कि आप yes, this is linked to a career page. It is a career page link जो आपको direct HR या resume update करने में add करने में करेगा. It will be showing all your openings and once you click over here you can add it out. We just click on apply and we can apply from here. So apply from here. Not connected. मिस भावना, आई थिंक आपका वॉइस काफी ड्रॉप हो रहा है, आप फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, sure. Okay. So I was just telling, जो हमें पोस्टिंग डिटेल में हमें करियर पेज होता है, that career page took us here. हम यहाँ से क्लिक करके and HR or anyone can submit directly. We can submit a CV from here. हम डायरेक्टली यहाँ से एक कैंडिडेट का डिटेल ऐड कर सकते हैं. It is spontaneous adding a resume to a system. Okay, and it will be directly linked to a career page too. So हम यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. Another important feature of recruitment, we are going ahead. One step ahead is कि we can import the resumes in a bulk. आप बल्क में भी रिज्यूमेस ऐड कर सकते हो विद इंपोर्ट रिज्यूमे फाइल. यू विल बी गेटिंग इट रिक्रूटमेंट पैनल रिज्यूमे इंपोर्ट में आप रिज्यूमे बल्क में ऐड कर सकते हो. दिस इज सम डाउनलोड सैंपल्स आर देयर. हमारी एक्सेल फॉर्मेट इसी फॉर्म में होगा, देन सिस्टम कैन इजीली एक्सेप्ट इट एंड वी कैन ऐड द डिटेल्स. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वी हैव कैप्चर्ड न्यू इज क्विक इंटरव्यू डिटेल्स. अगर आपके पास कोई कैंडिडेट है whose interviews are already done on same day, so we can schedule a quick interview from here, take his interview and it will be directly ready to add it into the system. So these are the two very important features which we are getting over here through an admin, जिसके through it will be make our work easy. Then further we come once import is done, then we comes on resume collection, resume bank. Resume bank is a field where जितने भी आपके पास resumes होंगे, all the resumes from wherever location, wherever portal we are capturing them, all these resumes will be coming in posted resume collection. We have many features which can help you out to filters, to help you out to find out which resumes where location wise, from date, code wise, etc. And further we'll be able to see all. We have multiple features we have captured again here. One is the screening. Screening is if you want to cross check this CV before आप screening cross check कर CV की screening करना चाहते हो, before आप उसका CV का interview arrange करो या candidate का interview करो, तो आप यहाँ से कर सकते हो. Just need to click over here. एक बार आप यहाँ से screening करते हो, it will be visible to an employee in ESS side. So जो इंटरव्यू साइड, एम्प्लॉय साइड पे सीवी की स्क्रीनिंग विजिबल होती है, वो इस फॉर्म में विजिबल होती है. इट इज ESS साइड ऑफ मिस्टर चिंतन एंड वी कैन सी ओवर हियर. सो इट इज विजिबल लाइक दिस. तो आप यहाँ से स्क्रीनिंग कर सकते हो एक एम्प्लॉय की. ठीक है. एंड वंस इट इज कंफर्म, अगर वो सीवी परफेक्ट, यू कैन स्टडी द सीवी फ्रॉम हियर. सीवी इज परफेक्ट, यू कैन कंफर्म इट, या फिर आप डिसमिस कर सकते हो. Once this CV screening is done, it is not, again it's not a mandatory step. ये हमारी इच्छा, it's our will, we want to do, we can go for it. Another important feature which we capture is the transfer. अगर ये CV आपको इस प्रोफाइल के लिए नहीं चाहिए, अगर हमारे पास कोई और ओपनिंग है, तो हम उसे डायरेक्ट न्यू ओपनिंग में या किसी और जॉब डिस्क्रिप्शन में ट्रांसफर भी कर सकते हैं.
So directly हमें यहाँ से यहाँ jump नहीं करते हैं. It won't be, our system won't allow, but we can transfer that candidate to some other opening and we can use him over there. And another important feature is we can schedule multiple interviews all together in a system. So अगर आपको multiple interviews schedule करने हैं, आप यहाँ पे interview पे click कीजिए, अपना process select कीजिए. जैसे मैंने एक process select किया है. Here we have given an option, technical round, HR round. So आपको जो भी round select करोगे, आप उसी way में interview schedule कर सकते हैं. But we should make it sure कि दोनों rounds का timing same नहीं होना चाहिए. Day same is okay, but timing should not be same. Okay. And another important feature we have is interview process applicable. ये feature use होता है अगर आप किसी candidate को rejoining करवा रहे हो, या फिर in the case you just want to do the formalities for him, so आप उसके सभी interview round skip भी कर सकते हो. जब भी आप यहाँ से कोई भी इंटरव्यू राउंड यहाँ से शेड्यूल करते हो, वो हमें ESS साइड में यहाँ पे विजिबल होंगे. It can be, we can move from here also. HRMS interview process से भी हम जा सकते हैं. And another option we have on dashboard also. So I will show you through dashboard too. It is good one to see. Here यहाँ पे हम recruitment alert में जाएंगे. We can see अगर आप 2 राउंड एक दिन में शेड्यूल करते हो, so it will be visible like this. This here we can see it. It is technical round, it is HR round, and it can be of same person too. So this is the new feature which we have captured, and we can schedule the multiple rounds of interview to a same person. Okay. So this is the way we can schedule an interview. All सभी interviews यहाँ पे schedule होते हैं. We can track all these details. All these CVs will be visible over here. Right. Further, the most important feature we are getting after it is candidate detail. This is the candidate detail form जो हमें यहीं से मिलेगा. एक बार हमने job selection कर दिया है, पोस्टेड रिज्यूमे कलेक्शन कर दिया है, सभी रिज्यूमेस आ गए हैं, हमने इंटरव्यूज भी शेड्यूल कर दिए हैं. सो दिस इज द पेज जहां से हमें फर्दर डिटेल्स मिलती हैं. जैसे कि एम्प्लॉय ने फीडबैक दिया क्या नहीं, अगर दिया है तो हाउ वी कैन सी इट फ्रॉम इंटरव्यू हिस्ट्री. आप इंटरव्यू हिस्ट्री से फीडबैक चेक कर सकते हो. सो इट विल बी विजिबल कमिंग ओवर हियर. अभी लोडिंग में टाइम लेगा. देन इफ इन केस जो पैनलिस्ट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी फीडबैक, आपका पैनलिस्ट फीडबैक नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ से खुद भी फीडबैक ऐड कर सकते हो. So I just show you how we can do it. आप टेक्निकल राउंड पे क्लिक करेंगे, so whichever is there we can add. See here it is coming. Candidate ने मीटिंग क्राइटेरिया नहीं मीट किया, so all these things we have just put the notifications for further things like आपका कैंडिडेट मीट कर रहा है, not meeting criteria, so all those things. And we can add a feedback from here. So if in case HR want to do HR want to add a feedback himself, so वो यहाँ से add कर सकते हैं. One more important feature we need to add in it कि in case it happens कि हमें employee का detail capture करना होता है कि once I told you ना कि जब भी हम first round of interview schedule करते हैं, whenever we are scheduling first round of interview, जब हम first round of interview schedule करते हैं, उस टाइम पे this sort of mail is going to all our candidates. So जब हमने आपको बताया था कि जब हम खुद से CV ऐड करते हैं, we capture very small details from an employee of ESS side. I showed you over here also. So हम बहुत few details ही हम capture करते हैं एक employee से. Then further how to move ahead? आप employee side में ESS side यहाँ पे visible हो गया. Recruitment openings में जाएंगे, so we can see over here it will be very small form is visible to us. But how to capture rest of the details? To capture rest of the details, this sort of mail is sent to a candidate after screening of a candidate CV. एक बार candidate का screening हो गया, अगर आपने किया है, आपने उसका first round of interview schedule किया है, तो उसमें ये mail shoot out होता है, उसके साथ one link is going to him, जिसके अंदर वो candidate अपनी further details भर सकता है. I just open and show for you. It is not working. We'll check over here. Okay, so it will be link will be going to there like this. So once it is done, candidate fill the details. अब सब कुछ हो जाता है. From here, this is the process schedule. Different colors will rectify कि offer accepted है, offer accepting, offer pending. All these colors will help you out to sort it out easily. Another important feature is once everything is done, we just need to interview. हम candidate के further details यहाँ से capture कर सकते हैं. I can show you how it is done. Already मेरे पास form open हुआ है. One second.
सो वंस फाइनल अप्रूवल, जब भी आप एक फाइनल अप्रूवल करेंगे तो उसके बाद वो आपसे फर्दर डिटेल्स मांगेगा विच विल बी रिक्वायर्ड एज पर एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव। वो फर्दर डिटेल्स विच विल बी रिक्वायर्ड एज पर एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, वो डिटेल्स हमको चाहिए होगी। दोज विल बी दोज डिटेल्स। वन सेकेंड। So this sort of form will be coming, which we can fill over here. ये सब आप form fill कर सकते हो. These are details which are related to an employee details, grade, department, date of joining, scheme assigned. इस structure we can set it out. आप structure set कर सकते हो. आप यहाँ पे send offer letter पे click करके offer letter click कर सकते हो. आपने अपने offer letter की formatting करवाई है, so यहाँ से it will be showing you all the formats over here. आप इवन आप ऑफर लेटर के साथ कोई मेडिकल फॉर्म भी है which is as per our requirement, our company policies, we can send that too if it is formatted over here. Then once this offer letter is accepted by an employee, it will be directly coming over here. यहाँ पे automatically accept हो जाएगा with an acceptance date. And offer letter mail will be shooting out like this. I just show you mail format also. Okay, so here is the form. यहाँ से after it, sorry, it is due to, sorry for inconvenience. It may be due to some network concerns. We are really sorry for that. So we just restart again. मैंने वहाँ पे आपको लिंक शो किया था जहाँ से एक एम्प्लॉय अपनी फर्दर डिटेल्स फिल करता है. इट वाज इंटरमीडिएट स्टेप एक्चुअली. जैसे हमने कैंडिडेट डिटेल किया, वी हैव केम ओवर हियर, कैंडिडेट फाइनलाइज हुआ, एचआर कैन फिल कैंडिडेट के वो सभी डिटेल्स यहाँ से फिल करेंगे, राइट. उसका सैलरी स्ट्रक्चर सेटअप करेंगे. ऑफर लेटर सेंड करना, ही कैन सेंड इट फ्रॉम हियर. Send the medical form too from here अगर required है. Accept and acceptance date will be automatically captured जब एक candidate अपने mail से offer letter accept करता है. Mail offer letter I show you, it will be viewed like this. It will be visible like this. आपको इस form में mail आएगा. We can change the content as per our requirement and this offer letter will be accepted. And your original offer letter will be shared as a PDF over here. जो आपका original offer letter होगा आपकी कंपनी का, वो PDF में share होगा. आप यहाँ से offer letter accept करेंगे, so it will be automatically accepted in the system. तो आप एक बार ऑफर लेटर यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो गया, इट विल बी विजिबल ओवर हियर. जैसे ही सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी, दिस ऑफर लेटर विल बी विजिबल लाइक दिस कि आपने ऑफर लेटर जनरेट कर दिया कैंडिडेट के लिए. कैंडिडेट वर्क इज ऑलरेडी डन. Here we can view the resume details. जो भी कैंडिडेट ने फर्दर resume details फिल की होंगी वो सब यहाँ विजिबल होगी. अगर आपने स्कीम असाइन किया, कैंडिडेट डिटेल की स्कीम असाइन किया, एंड इट शुड गो फॉर फर्दर डिटेल्स, तो आप जैसे क्लिक करोगे इट विल ऑटोमेटिकली गो फॉर फर्दर अप्रूवल्स. सो वो आपको ऑफर लेटर बाद में सेंड करना होगा. सो दिस पॉइंट इज 2 पॉइंट्स आई एम शेयरिंग ओवर हियर. अगर आप कैंडिडेट डिटेल, कैंडिडेट अप्रूवल की स्कीम शेयर करते हो, आप बनाते हो कि आपने कैंडिडेट सिलेक्ट किया, आपने डिटेल्स फिल किए, उसके बाद आपको मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना है, तो जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे उस फॉर्म पे, वो सबसे पहले अनदर अप्रूवल फ्लो में जाएगा अप्रूवल लेने के लिए. एंड आफ्टर दैट ओनली आपको यहाँ पे आके वापस क्लिक करना होगा ऑफर लेटर सेंड करने के लिए. और अगर आपका कोई अप्रूवल, कैंडिडेट अप्रूवल का स्कीम नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऑफर लेटर सेंड कर सकते हो कैंडिडेट को. So these are two different points which we need to keep it in our mind while doing over here. So next is the यहाँ से फिर हम यहाँ से ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ से ऑफर लेटर एक्सेप्ट होता है,
all the employees are visible over here. Joining status updation में हमें सभी employees दिखते हैं. किसी ने ऑफर लेटर नहीं एक्सेप्ट किया होगा तो वो यहाँ पे नहीं विजिबल होगा. एंड देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर. जब आपका एक एम्प्लॉय ज्वाइन हो जाता है तो उसका ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आ जाता है एंड इट्स एम्प्लॉय कोड इज आल्सो जनरेटेड. And if the employee still has to become an employee, so it will ask you for to add an employee. Moreover this, we have a ticket also, जो अभी मोहित जी ने आपसे पीपीटी में भी डिस्कस किया था. हम टिकट मॉड्यूल भी यहाँ से मैं आपको न्यू पेज में ओपन करके दिखाता हूँ. मेन वैलिड ओपन, we can create a new ticket, we can assign the tickets for the filling up the formalities, and here we can add an employee. So if I want, I can add an employee automatically or manually. जब मैं ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय को ऐड करूंगी तो उसका एम्प्लॉय कोड ऑटोमेटिकली आपकी सीरीज का नेक्स्ट कोड पिकअप कर लेगा. मैनुअली यू कैन गिव द डिफरेंट कोड. Okay, so here we can see employee code is generated for an employee. So जो भी basic details आपने उसकी capture की होगी उसके साथ वो employee मेरे system में add हो गया है. Further few more features are there in a system which we will be discussing right now. One over is the recruitment tracker. So it is ticket module. It is the recruitment. This is the recruitment tracker over here. Here, which will help us to capture the recruitment details as per the date. From date to date, आप कितने resumes offer acceptance हुए, कितने का pending हुआ, how many accepted, how many have given, resume received कितने हुए, resume screened कितने हुए. We can view everything from here successfully. So this is to keep a track of all the things, and moreover, it's helpful. We can export everything in an Excel also from here, directly from here. Sorry, this is one of the another important feature when we can use it out. And last one is interview calendar. Interview calendar, आप जो भी interview schedule करते हो, it will be visible as per your date over here. आप जो भी interview schedule करते हो वो सब interview calendar में यहाँ पे आपको visible होंगे. So these are the basic features which we have seen. So एक बार जब ये सब features हो जाते हैं, I just show you something once. Screening and recruitment, and once it is done, it will be visible like this in approval stage. And more here we end with the recruitment process. एक बार interview scheduler calendar, it's taking time to load up. So जब यहाँ पे it sees everything, then major part we go over is the reports. So here, I mean, we can filter out with the from date to date even also, where so I mean the report name even also that can be that is also there, where the resumes against the job openings, and such as a few other reports are also there, the job openings wise report even also. So all those reports can be exported into the Excel with the multiple filters, where the job title wise even also we can filter out that how many candidates resumes we have collected against a particular job or like that. Not only that, but we have one more option where we have option where we can generate a report that all our employee, I mean the candidate has been selected till now. So there are different multiple reports. So with these reports, we can play around, and with this recruitment flow, we have covered up each and everything of the requirement of a company, where we can configure the complete recruitment process and we can handle each and everything. And we are still working on the GUI to give you the more better interface for the user point of view. And we also have come up with one more feature, which is the Zoom meeting, where we can connect with the Zoom meeting for the candidate's perspective, so that we can schedule the interview and we can generate the Zoom link directly from the software itself.
So now I hope we have covered up almost each and everything about the recruitment module. So I would like Sonia and all the team members to ask the questions. Thank you so much, Mohit. I'll request all the attendees to please raise their hands, or they can directly ask the questions in comment from chat box. We are ready to take the questions. इसको हटाओ, मेरे को सुनाई दे। इसको हटाओ। मेरा बंद हो गया। Everybody is requested to please raise your hands and unmute them. Any question? एक question. मेरा तो नहीं चल रहा है। बंद ही हो रहा है वो बैठने की। क्या क्वेश्चन है? So, एक question है लीना जी की तरफ से. Is this entire recruitment process needs to sync with any job portal or company career page only? Yes, let me give you the answer that definitely we can connect with all of your job portals, because see, that is what the paid API base we can connect. So let's say if at all you are having your own portal of Naukri, Monster, or this LinkedIn, and you have purchased a paid API, so we can connect them. If at all we have connected, then definitely we can pull out the resumes. If at all any candidate have applied on that particular job code, then we can collect the CVs. They will be able to apply. Okay. Now one more question is there, that how to make checklist of onboarded employees items such as laptop, ID card, and other inventory. So yes, definitely, where the option is there at the time of onboarding, we have an option where we can is asset allocation option is also there, where we can allocate multiple assets. It can be ID card, it can be laptop, it can be, I mean, we can raise the request even also, such as we would like to generate the email ID of a new employee, we would like to generate the ID card, the setting arrangement of, also needs to be taken care. So those kind of tickets also can be generated. Any other questions? Please, you can ask. Yeah, one more question is there from audience. So they're asking how are duplicate CVs handled into the system? They're checked while adding the CV. It is being checked on behalf of your mail IDs and phone numbers. So it will be checked. Like when you are adding a CV, it will be checking the further details. It won't be checking name, because name can be duplicate, but it will be checking with your phone numbers and mail IDs, especially phone numbers and all. Okay. Might be Reena ma'am has many few questions. So Yeah, Reena sure. ma'am, I'm unmuting you, so you can ask the questions directly. Yeah. Reena ma'am, you are self-muted. You can ask the question and unmute yourself. नहीं सुनाई देगा बेटा, इधर नहीं चल रहा। अरे मेरा इधर अभी कनेक्ट नहीं हुआ, इधर इसके में ये है नहीं। एक का स्पीकर बंद करो। Hello.
Hello. Yes, ma'am. Please ask the question. Yeah, good evening. Very good evening, ma'am. कैसे हैं? How are you? Yes, I'm fine. How are you? I'm doing good, ma'am. Thank you, ma'am. Please ask your question. Yeah, so my question was, if suppose we are not having any paid portals, okay, in that case, how Okay. the system can be utilized? Ma'am, in that case, system can be utilized in two ways. Like if you don't, either one you can link it directly to your career page because company website will be there. So Yes. employee can go check your openings and apply from there. And second is, if you got a CV in your mail IDs, you can directly update over there. Okay, so email And ID third, configured. in your email ID, some CVs are coming. And third is internal job posting. Yeah. And third is the ESS portal, like you can get a reference from your employees. And fourth option is you can directly import the CVs into the system. So an Excel. Okay. So there are Okay. other than paid subscriptions, also we have 3 to 4 ways we can capture the details of a candidates into the system or of the CVs into the system. Okay. Yeah. Thank you. Most welcome, ma'am. One more question is there. So Johnny is asking, can we include customizable terms and conditions and required acceptance prior accepting the resumes or prior accepting the CVs? What sort of terms and conditions? Just please, can you brief me what sort of terms and conditions? Ma'am, whatsoever your conditions would be there, you can add it directly in an additional descriptions is there. Whenever we are posting a job in a job profile, there one columns are coming for job titles, job details, job descriptions. So if you have any particular requirement related to an employee, you can add over there. So it will be fulfilled, then only employee will study, or sorry, candidate will study and apply for their job portal. So that can be handled in that way. And further, we have a screening options, which can be further utilized for your rechecking of our CVs which you have received. So one more question. आप उधर ईशा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. Hi Bhavna and hi Mohit. Is my voice is audible? Yes, ma'am, your voice is audible. Okay. In the initial stage, you tell me about the JD. Is there any workflow scheme for a JD or approval system? No, ma'am, there is not approval. JDs are always approved through admin approvals only. So आप जिस भी employee को admin approval दोगे, because there are very few employees or few management only will be handling the JDs. So this is the thing. Whenever JD is created, it can be directly approval, and next approval can also be done through the admin approval only. Okay. Okay. And how to link the your current job opening with our website, company website? Ma'am, current job opening, like if you are linking that link is coming, we need to directly paste it over in an API, so it will be directly linked to your career page. For So that once we purpose, have it,
Sorry. Yeah. So ma'am, for that details, will once we get the details, we'll definitely help you out how it is being linked. Okay, fine. So yeah. Please, ma'am, please. My question is that for that purpose you require the website API also. Yes, we will connect with your IT person so that we can understand how we can connect with the APIs. Okay, from that. Okay, Ji. Thank you. Most welcome, ma'am. So Shanji is also having one question, which is CV parsing available in the software? Yes, Sushanji, we people are already working on that so that आप लोगों का काम easy हो सके. Okay, We are thanks. already working on to that, Sushanji. Thanks. Most welcome, Sushanji. One more question is there. Like, do we have any, interview questionnaire bank kind of thing into the system? I mean, see, there is no as such bank of questions are available, but we can design our own questions. That is what the feedback form. There can be different feedback forms for different kind of interviews. It can be a technical feedback round, or it can be this functional round. It can be HR round, like that. So we can create different questionnaires, but obviously that needs to be created by you people only. Okay. And one more question is this. This is the last question of today's session. Is there any background verification kind of thing into the system? Yeah, that can be handled in candidate approval form itself. वहाँ पे, like sometimes some companies are doing background verification from the third party or something. So whatever you are doing on a off system, you can do it out and just update the details over there. Okay. If there is any other question from audience side, please raise your hands. We have 5 minutes left. If anybody has questions, please raise your hands. Or you can ask the question and chat from comment box. One more question is there from Andy. Is there any workflow scheme for JD? I think that question is already being addressed. Okay. So yeah, this was the last question of this today's session, and thank you so much, guys, for joining today's session, and thank you so much, Bhavna and Mohitji, for presenting such a good presentation in front of all the existing clients and with the newcomers as well. So thank you so much, guys, for attending today's session. For next session or next webinar, we will update you via email, WhatsApp, and SMS. So do join the next session on the coming Friday at the same time. And post the session, you will receive a survey. I'm requesting all the attendees to please start in that survey. Thank you so much. Thank you.